नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सपसावणम्। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने नमः, ओम शुद्धात्मने। छह डाला। तीसरी ढाल चल रही है, पेज नंबर 85। तीसरी ढाल का सारांश पढ़ना है, पेज नंबर 85। छह डाला, पेज नंबर 85, तीसरी ढाल का सारांश पढ़िए प्लीज। हाँ जी, पढ़ेंगे। 85 हाँ। नंबर। आत्मा का कल्याण सुख प्राप्त करने में है, हाँ। आकुलता का मिट जाना वह सच्चा सुख है। मोक्ष ही सुख रूप है, इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। देखिए सभी, इसको समझ लीजिए क्या बताना चाहते हैं। आत्मा का कल्याण सुख सुख प्राप्त करने में है। आत्मा का कल्याण किस में है? सुख प्राप्त करने में है। आकुलता मिट जाना वह सच्चा सुख है। जब आपकी आकुलता मिटेगी वही सुख है। जब तक आकुलता है वो सुख नहीं है। अभी हमने सुख का मीनिंग ही नहीं समझ रहे कि सुख मतलब क्या है। आकुलता मिटी मतलब सुख हुआ, तब तक जीव सुखी नहीं होगा। अगर आकुलता नहीं मिटी मतलब वो सुखी नहीं हुआ है जीव। मोक्ष ही सुख रूप है, इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। मोक्ष ही सुख रूप है, इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़। निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों की एकता तो मोक्ष मार्ग है। उसका कथन दो प्रकार से है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार सम्यक दर्शन, चरित्र ये मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु वास्तव में बंद मार्ग है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग में सहचर होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता सो ही मोक्ष मार्ग है। उसका कथन दो प्रकार से है। कैसे? पेज नंबर। पेज नंबर 85। चलेगा तीसरा। हाँ जी, देखिए, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता सो मोक्ष मार्ग है। उसका कथन दो प्रकार से है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार सम्यक दर्शन चारित्र वह मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या बताया? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। और किंतु वास्तव में बंद मार्ग है। व्यवहार सम्यक दर्शन चारित्र बंद मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग में सहचर होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये समझ लेना बराबर। व्यवहार मोक्ष मार्ग बंध का कारण है, बंध कारक है, बंध मार्ग है। और निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। व्यवहार सम्यक दर्शन चारित्र वह मोक्ष मार्ग नहीं है, मगर वो रहता है, सहचारी रहता है। जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, तब सहचारी रूप से सहचर होने से उसे व्यवहार मोक्ष कहा जाता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। आगे पढ़िए। आत्मा की परद्रव्यों से भिन्नता का यथार्थ श्रद्धांत सो निश्चय सम्यक दर्शन, और परद्रव्य से मित्रता भिन्नता का यथार्थ ज्ञान सो निश्चय सम्यक ज्ञान हाँ है। देखो, आत्मा पर की परद्रव्यों से भिन्नता का यथार्थ श्रद्धांत सो में निश्चय सम्यक दर्शन है। और परद्रव्यों से भिन्नता का यथार्थ ज्ञान सो निश्चय सम्यक ज्ञान है। आगे पढ़िए। परद्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में लीन होना तो निश्चय सम्यक चारित्र है, तथा सातों तत्वों का यथावत वेद रूप अटल श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। देखो, परद्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्मा स्वरूप में लीन होना
सो निश्चय सम्यक चारित्र है, तथा सातों तत्वों का यथावत भेद रूप अटल श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। हाँ जी। यद्यपि सात तत्वों के भेद की अटल श्रद्धा शुभ राग होने से वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु निचली दशा में चौथे, पांचवें और छठवें गुणस्थान में निश्चय सम्यत्व के साथ रह सहचर होने से वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। हाँ, यद्यपि सात तत्वों के भेद की अटल श्रद्धा शुभ राग होने से वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु निचली दशा में चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान में निश्चय सम्यक्तों के साथ सहचर होने से वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है। देखिए, ये निश्चय और व्यवहार में अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना, क्योंकि व्यवहार बंद है, बंद मार्ग है, और जो निश्चय है वो मोक्ष मार्ग है। व्यवहार बंद मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये समझ लेना आप। व्यवहार सम्यक दर्शन बंद मार्ग है, निश्चय सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है। मगर जो बंद मार्ग है व्यवहार सम्यक दर्शन, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से कहा जाता है, मगर वो है बंद मार्ग, मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है। हाँ जी। आठ और मध्य तीन हाँ मृदता। जी। कौन तो हाँ। बंद मतलब संसार, संसार का मार्ग है। हाँ, संसार मार्ग है, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक चारित्र जी। हाँ हाँ हाँ। जो व्यवहार ठीक व्यवहार है। व्यवहार 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 जो आप बोलते हो ना, व्यवहार अच्छा है, व्यवहार हम्म। अच्छा है, वो संसार मार्ग है पूरा। व्यवहार जी। निश्चय ही मोक्ष मार्ग है। हम्म निश्चय हम्म सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। निश्चय, हम्म व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र बंद मार्ग है, संसार मार्ग है। हम्म। मगर जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा तभी व्यवहार होने वाला है साथ में, सहचर है हाँ, वो होगा ही होगा। जब जहां निश्चय वहां व्यवहार होगा ही होगा, और जहां तो उससे निश्चय कर्म नहीं का है। बंद, हाँ जी। तो उससे कर्म का बंद नहीं होगा ना। बंद होता है ना, जहां निश्चय वहां पे व्यवहार में, तो जो व्यवहार करेंगे वो तो होने वाला है बंद। मगर जहाँ व्यवहार, नीचे है वहां पर व्यवहार होगा ही, तो फिर तो हम क्या व्यवहार करें, में बंद तो होगा। बंद हो ही रहा है हमारा, तो शुभ अशुभ भाव का बंद हो ही रहा है। मगर कर्ता भाव से नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना। नहीं सारे कर, अटके थे ना, वो बात देते चाली देते। नहीं, अगर बोल आपको कर्ता भाव। कर्मों का जो बंद रोकना है तो आत्मा का शरण लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं होगा, कर्मों हम्म का बंद नहीं होगा। कर्मों का जो आना और रुकना है तो संवर करना पड़ेगा। संवर आत्मा के आश्रय से होगा, बिना आत्मा के आश्रय से नहीं होने वाला है। अगर आप शुभ भाव करेंगे तो बंद होने वाला है पुण्य का, अशुभ भाव हम्म करेंगे तो पाप का बंद होगा। मगर दोनों बंद के भाव है, बंद मार्ग है दोनों। मगर अगर कर्मों से छूटना है तो आप आत्मा की शरण लेनी पड़ेगी आपको। वीतराग ठीक है सर। स्वभाव में, वीतराग स्वभाव की तरफ आपको जाना पड़ेगा तो कर्मों से छूटेंगे आप। अगर शुभ अशुभ ये भाव की वीतराग का तरफ। थोड़ा, कुंतो हाँ। जी, हाँ। वीतराग का एक एग्जाम्पल दीजिए ना, कुछ ऐसा वीतरागता मतलब संसार रूप। देखिए, देखिए वीतरागता मतलब हम्म जैसे आप सहज रहना, सहज, हम्म। सहज रहना जैसे कुछ। भाई अभी किसी को खाना खिलाना है तो सहज रूप से। नहीं, सहज मतलब आपको जो जैसी वस्तु वैसा देखना है, सहज रहना है बस। अपनी आत्मा को आत्मा देखना है, शुद्ध आत्मा को शुद्ध हम्म आत्मा देखना है, सामने वाले को भी शुद्ध आत्मा देखना है, और अपना आत्मा का अनुभव करना है आपको। आत्मा का अनुभव करने से ही वो संवर होने वाला है, उसके पहले संवर नहीं होगा। और आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आत्मा के ऊपर लक्ष्य करने का प्रयास चालू करिए आप अभी। और वो कैसे होगा? भेद विज्ञान से होगा। सामने वाले को, खाना खाने वाले को खाना खाने वाला नहीं देखना है उसको। वो शुद्ध आत्मा सेज, देखना है। सेज हो रहा है, क्रिया हो रही है, आप जान रहे हो, आप जानने वाले को नहीं छोड़ना है, आप जानने वाले को पकड़ के रखना है, जानने वाले के हाँ ऊपर हाँ। आपका लक्ष्य रखना है। आपका अच्छा, अभी सहज लक्ष्य कहाँ क्रिया पर हो है? रही है। आपके लक्ष्य कहाँ पे है अभी, कि सामने वाला खाना खा रहा है और ये खाना वो खा रहा है करके, ऐसा लक्ष्य है आपको। वो हाँ। आपके, आपका अपनापन है, वहां पर राग है आपका। हम्म वो राग और द्वेष रहेगा तब तक ही अपना ये यहाँ पे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। राग द्वेष हम्म दोनों छूटेगा तो अनुभव होगा, तब तक नहीं होगा। विकल्प भी छूटना हम्म। पड़ेगा। अभी देखो, अरिहंत भगवान है ना, सबको जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, उनको कुछ विकल्प हो रहे हैं क्या? राग द्वेष हो रहा है उनको, और हमको कैसा राग वो द्वेष हो तो, रहा है अभी? वो तो पार हो गए ना। नहीं, पार, पार मतलब वो भी हमारे जैसे ही थे। बराबर। हमारे जैसे ही थे, थोड़े दिन, थोड़े टाइम पहले हमारे जैसे थे, वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं गया है। हम्म। हमारे जैसे थे, हमारे जो हम जो वही अभी अपने कर। को वेद ज्ञान करना है बस। वेद विज्ञान में क्या देखना है आपको?
अभी देखो, अभी अरिहंत भगवान को है ना, उनके अनंत भव के माँ बाप दिख रहे हैं अभी, उनके बेटा हम्म बेटी, अनंत भव के सब परिवार दिख रहा है, परिवार के मेंबर्स दिख रहे हैं। तो कोई हम्म मेंबर नरक में है, कोई तिरंज गति में है, कोई उसको शेर हम्म खा रहा है, किसी को सांप खा रहा है, किसी को शेर खा रहा है, किसी को चीता खा रहा हम्म है, कोई नरक में मार रहा है उनके माँ बाप को, उनका बेटा बेटी को, बहुत काम हो रहा है सब जगह पर। कोई उनके हम्म उनके बेटे को कत्ल खाने में काट रहे हैं। सब अरिहंत भगवान जान रहे हैं। हम्म। मगर उनको दुख में आनंद में कुछ कमी होता है क्या? उनके आनंद में कमी होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। हाँ, अभी अगर सपोज अभी मैं और आप है, तो हमारे हम्म परिवार वाले को कुछ हो गया तो हम शांति से बैठते हैं क्या? अपन कहाँ बैठते हैं? अपन तो किसी के से दूसरों के होते तो भी नहीं बैठते। हाँ, तो इसके लिए अभी हमारे को पता लगाना है कि हम कहाँ पे है अभी। और हम्म। आपको क्या करना है, वो लेवल पे आने का से प्रयास करेंगे तो वहां पहुंचेंगे अरिहंत अवस्था, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। कभी अभी से। कभी दुख नहीं करते हैं ना कुंतु जी, तो हम्म। ऐसा लगे कि शायद क्या मतलब खुद पर डाउट होता है हाँ, डाउट कि होता भाई है। इधर। अरे मैंने आज आकुलता क्यों नहीं किया करके, हाँ हाँ। आज मैं दुखी क्यों नहीं हुई करके। अभी कोई मर गया तो समझ लो कि रोना नहीं आ रहा है या हाँ शांति में रह के, तो बाजू वाले ही कहते हैं कि आपको कुछ होता नहीं क्या? कहते हाँ हैं भाई आप तो घना हैटा हो। हाँ हाँ हाँ, सही एक्चुअल में बात। हैटा नहीं है, एक्चुअल में समझ हाँ आ गई। हाँ, देखिए ये समझ आई ना, यही चीज चाहिए अभी, वो समझ आपको हाँ बढ़ानी पड़ेगी। और आपको एक स्टेज ऐसा लाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए आपको रिएक्शन नहीं करना है, बिल्कुल आप अपने आनंद में रहना है। जी। आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप आपका आनंद नहीं छोड़ना है। हम्म। कुंतु जी, पर वो बोलते कि दया भाव नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। दया भाव, वो नहीं, वो बोलने दो, वो तो नहीं छोड़ने के, बोलने का तो बोलेंगे। अभी जैसे किसी को याद करते हैं वो तब भी रोते हैं। नहीं, वो 4 साल कैसे? हो जाए, 10 साल हो जाए, तब भी रोते हैं। अभी हमको आंसू नहीं आते तो अभी क्या करना। नहीं, वो बोलने का नहीं छोड़ेंगे, उनके हिसाब से आपको नहीं चलना है, उनके हिसाब से नहीं चलना है। आपका नहीं, जो ज्ञान के हमको समझ हिसाब, में आ रहा है, फील हो रहा है, बट समझ में आ रहा है। वो बोलना है तो बोलने दीजिए, आपको बुरा नहीं लगना है, वो भी बुरा नहीं लगना है आपको, जो वो बोल रहे हैं वो भी बुरा नहीं लगना है। वो परिवार वाले बोलते हैं फिर कि आपको तो कुछ लगता ही नहीं है, हमको ही लगता है, ऐसे बोलते फिर। देखिए क्या हाँ। होता है, जो बोलने वाला वो भी डिसाइडेड है, क्या क्या बोलने वाला हम्म। है, उसको भी जानना है आपको। वो बोलते हैं था वही जो निर्मला जी ने करेक्ट बोला था, तो हेटा वेग गयो, ऐसे ही बोलते हैं हाँ, फिर। वो हेटा आप बोले तो पतला इमोशनली बहुत बोले। स्ट्रांग हो गए हो, आप उस लेवल पे पहुंच गए हो, तो आपको कुछ भी मैटर नहीं करता है, कोई कुछ भी बोले। ये तो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं ना, आपके लिए नहीं, तो। मैं मानती हूँ अच्छा है, हाँ, बट वो ऐसे बोलते हैं, इन्होंने राइट बोला है, ऐसे ही बोलते हैं कि देखो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए, आपको तो कुछ मैटर, मैं बोलती हूँ कुछ भी कुछ नहीं, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं अच्छी बात है, ये तो अप्रिसिएशन कर तो रहे हैं वो आपका ऐसे तो, बोलते हैं। आपकी तो बड़ाई हो नहीं, रही है एक्चुअल तो। में कुंतु जी समझ में आ गया कि कुछ होना है। मेरे को भी बहुत याद आती है हमारे साथ भी, मगर भेद ज्ञान करते हैं कि याद हाँ, किसको आती है, तारा को आती है। तो देखो और जानो, और अर्थ अभी ज्ञान करके करोगे, करोगे अभी भी आप क्या? जिसको जिसको याद कर रहे थे, वो ये अभी ये शरीर है समझो, ये शरीर अभी जिंदा है कि मरा हुआ है, बोलो आप अभी। बराबर है। अभी अभी मरा हुआ है। हम्म। आप इसको जिंदा मान रहे हो, आपकी भूल है। बराबर। शरीर तो अभी मरा हुआ है, शरीर में किधर जान है, शरीर में तो कुछ नहीं है, तो जड़ है। हम्म। आप वो जड़ को आप जिंदा मान रहे हो, आपकी भूल है, वो इसके साथ आप प्यार कर रहे हो, गलत है आपका। हम्म। राग और द्वेष कर रहे हैं हम, ये गलत है, हमारी क्या गलत पहला, है। पहला तो वो प्रेम कहता है ना, शारीरिक प्रेम ही होता है। नहीं, ये मतलब ये कैसा है, ये जो राग कर रहे हैं ना हम, ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये अभी अभी भी डेड बॉडी है, अभी भी अभी जिंदा नहीं है। हम्म। ये अशुचि शरीर है, इसके साथ आप क्या प्रेम कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ये अशुचि शरीर है। इसका इसके साथ में जो भी कांटेक्ट में आता है वो खराब हो जाता है। आप वो कपड़े तो रोज सही है। क्यों, कपड़े क्यों धोना पड़ता है रोज अपने को? शरीर के कांटेक्ट हम्म। में जो भी आएगा खराब हो जाता है। आ खाना जाता खाते हैं टॉयलेट हो जाता है, उल्टी हो जाता है। इसका शरीर में कांटेक्ट में जो भी आता है वो खराब हो जाता है, अशुचि शरीर है ये। इसे क्या है। राग करना है, इसे क्या द्वेष करना है? ये हमारी सही भूल बात है है। कि हम इसके साथ राग द्वेष कर रहे हैं। इसमें नाक में से ये निकल रहा है, विमल के साथ। कान में से कचरा निकल रहा है, नाक में से कचरा निकल रहा है, पेशाब में से निकल रहा है, टॉयलेट में से निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है बाहर देखो आप, शरीर के कांटेक्ट में कोई भी आता है तो पसीना निकल रहा है शरीर से। इससे अशुचि कुछ नहीं है शरीर से ज्यादा। अंदर अंदर क्या भरा हुआ है? मांस भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, हड्डी भरा हुआ है, और क्या है इसमें? पस भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, वात पित्त कफ भरा हुआ है अंदर। सब जगह नसें नसें, खून की नसें, खून भरा हुआ है।
ये शरीर को क्या मोह करना है इसके साथ, आप सोचिए थोड़ा सा। और आपने भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। अभी समय सार में आ रहा है, कितना अच्छा है आज, ये मैं एक ज्ञायक भाव हूं। मैं भूल ही गया कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं। मैं अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला एक ज्ञायक भाव हूं, सदा एक सा रहने वाला हूं मैं नित्य उद्योत रूप हूँ, नित्य प्रकाशमान हूँ, प्रकाशमय पूंजी ज्योति हूं मैं। हमेशा 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 के लिए रहना वाला, अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ, एक सत्ता स्वरूप हूँ। तो मुझे आज दिन तक मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं, इतने पर्यायों में मैं जाके आया, इतने जन्म मरण किए मैंने। मैं जड़ रूप नहीं हुआ, मैं कर्म रूप नहीं हुआ, मैं ऐसे का ऐसे ही हूँ अभी भी। तो नहीं, वो समझ में आया ना सर। उस ज्ञायक के ऊपर दृष्टि करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। सही है। अभी अभी सपोज आप कहीं पे गए, आपके रिलेटिव्स ने कुछ बोला ना, उसको आप जानना है आपके ज्ञान में, जी। कुछ भी कमेंट्स नहीं करना है, बस जानना है, जानना है, जानना है। उसके बाद में ध्यान रखना, जो जानना 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 हो रहा है ना, वो क्या क्या आपको जानने में आएगा वो भी डिसाइडेड है। वो अभी आपको क्या बात करने वाले, क्या सुनाने वाले, वो भी डिसाइडेड है, उसको भी आप नहीं बदल सकते, बोलो। अरे बाप रे। वो भी डिसाइडेड है। आपके अरे बाप ज्ञान में आप क्या जानने वाले वो डिसाइडेड है, बोलो अभी आप क्या बोलेंगे, आप जानने का रे। भी कुछ नहीं कर सकते आप। हम्म, हम्म। आपके ज्ञान में अभी अनंत काल तक क्या क्या आने वाला है सीक्वेंस में, वो भी डिसाइडेड है। वो भी डिसाइडेड है। हाँ वो भी डिसाइडेड, आपके हाथ में ना जाने कब का भी, लिखा होगा। आपके हाथ में जाने हम्म, का भी हाथ में नहीं है, आपके हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं, आप हाथ पे हम्म। हाथ रख के बैठ जाओगे ध्यान में। वो कल रात को मैं सुन रही थी सुमति प्रकाश जी को। हाँ वो बोले कि समझने जैसा एक ही है कि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हाँ, तो अभी सब देखो हो रहा है। जी, अभी आपके जो ज्ञान में झलकने वाला है ना, वो भी डिसाइडेड है, बोलो। हाँ, अभी हाँ, हाँ। मीनाक्षी जी ने जो बोला है ना कि वो ऐसा बोलने वाले बोले, वो भी डिसाइडेड हाँ। था कि क्या बोलने वाले हैं। डिसाइडेड है वो क्या बोलने वाला है, वो बोलने वाले, वो सब डिसाइडेड है। अभी उसके बाद में वो क्या बात करेंगे, उसके बाद में क्या बात करेंगे, सब डिसाइडेड है। अभी यहाँ पे जो अभी चल रहा है जूम क्लास, ये पूरा डिसाइडेड है, पहले से रिकॉर्डेड है। अभी हमको लग रहा है कि अभी क्लास चल रही है हमारी करके, तो बराबर। कब का शूट हो चुका है। हम्म, ये जो है ना, ये एपिसोड शूट हो चुका है पहले, ये तो रिप्ले अभी हो तो रहा है बस, रिप्ले हो रहा टेप है बस। रिकॉर्ड बज रहा है। हाँ बस, रिप्ले हो रहा है। पूरा सीक्वेंस में क्या कभी क्या बोलना है सब डिसाइडेड है। आप अभी ये प्रश्न पूछेंगे वो भी डिसाइडेड है, मीनाक्षी जी ये पूछेंगे वो भी डिसाइडेड है। आप जब गए वहां पे उन्होंने ऐसा बोला, वो हेटा हो गया, वो भी डिसाइडेड है। और आप ये सब डिसाइडेड है पूरा। तो अभी आपके ज्ञान में जो झलक रहा है वो भी डिसाइडेड है। तो आप अभी क्यों कमेंट्स करना है किसी के बारे में, बस जानने का, अपने आनंद में रहना है। आप अपने आनंद में हो जाइए, अभी कुछ किसी के साथ मगजमारी नहीं करनी है। आप अपने आनंद में काम रहिए काम ही 24 घंटा। खत्म हो गया। हाँ, काम ही खत्म कर दिया। काम खत्म ही है पूरा, ऑलरेडी खत्म है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, सब काम खत्म है, कुछ भी बचा नहीं सही है। बात है। कुछ भी बचा नहीं, पूरा शूटिंग हो गया है पूरा। आपको कुछ नहीं करना, बैठ के मूवी देखना है बस, कुछ भी नहीं करना है, और हम्म। देखने का भी जरूरत नहीं है, वो झलकेगा जबरदस्ती आपके ज्ञान में, आपको कुछ नहीं करना उसके। बराबर। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके ज्ञान में झलकने वाला है। वाकई वाकई सर। आपका राग जो आने वाला है वो भी झलकेगा, द्वेष आने वाला वो भी झलकेगा, आप वीतराग अवस्था हम्म, प्राप्त करेंगे वो भी झलकेगा। आप जाके आगे अगले भाव में हो सकते हैं, आप भावलिंगी मुनि बन जाए, वो भी आपको झलकेगा। आगे आप जाके अर्यंत अवस्था प्राप्त कर लेंगे 2-3 भाव में, वो भी झलकेगा। और सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो वो भी झलकेगा आपके ज्ञान में। अब आपको तो जब जानना है, जानना है, जानना, वो भी हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, वो भी ऑटोमेटिक जानने में हो रहा है। जानने के लिए भी कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, जानने के लिए मेहनत नहीं करना है, सहज होगा वो भी। अभी वही पूछते हैं हुक्मचंद बारिल जी को कि आप बोल रहे कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये समझ में आ गया। अभी बोलो कुछ नहीं करने के लिए क्या करना है। हाँ जी, ये आपने हैंड रेस किया, नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, रियल में 16 Pro 5G लिखा हुआ है। हाँ सूरजमल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जय जी। जितेंद्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय हाँ, जिनेन्द्र साहब। अरे कुंतु जी, मेरा सवाल था कि भाई घर बैठे रहने से क्या होगा? दुकानदारी तो चलाना है तो दुकान खोलना ही पड़ेगा, व्यापार करना ही पड़ेगा, नहीं, ग्राहकों से कौन कौन मना लेन देन कौन किया, करना ही मना पड़ेगा। कौन किया, घर बैठने के लिए कौन बोला है, और कौन मना किया दुकान नहीं जाना है करके, कौन मना किया है? कोई मना हाँ नहीं हाँ किया, हाँ। कोई मना नहीं किया। अच्छा अच्छा। देखिए, मना हाँ कोई नहीं हाँ। किया, वो आपके पाप कर्म के उदय है, जो हम दुकान जो जा रहे हैं हमारे पाप कर्म के उदय है, भोगने के लिए जा रहे हैं हम।
हम ओके हम ओके। सजा सजा भोगने के लिए जा रहे हैं, दुकान में घर में जो काम कर रहे हैं ना, हमारा सजा भोग रहे हैं हम। हमारा पाप कर्म का पर उदय आया है। तो कमाई तो व्यापार करने से ही होगी ना वो मंत्र जी। पाप है, वो कर्म, पाप कर्म का उदय चल रहा है। वो कमाई करने का, ये जो पाप करने का, वो पाप में आता है, शुभ भाव में आता है। दुकान का, घर का काम सब अशुभ का काम में आता है। अभी आप जो पाप हाँ। कर्म का उदय, वो तो भोगना ही पड़ेगा हमको, पनिशमेंट है। जो बिजनेस अच्छा हम कर अच्छा, रहे हैं वो वो सब सब पनिशमेंट भोग रहे हैं हम। हमारा वो पूर्वक तो पूर्वक भाव में हमने कर्म बांधा था कि मुझे अच्छा बड़ा पैसा कमाना है, ये करना है, वो सब अभी कर्म का उदय चल रहा है। अभी नया कर्म भी बांध रहे हैं हम। अभी क्या करना है, अभी दुकान ओके। जाना है, घर का काम करना है, मगर वेद विज्ञान करना है कि भाई ये करने वाला मैं नहीं हूँ, ये मैं जान रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये करने वाला मैं ओके नहीं हूँ। ओके। जो भी हो रहा है वो जानना है आपको। हाँ कुंतु जी। और आपको जितना चाहिए उतना ही करना है, आगे जितना जरूरत से ज्यादा है तो उसको नहीं करना, अपना स्वाध्याय बढ़ाना है धीरे धीरे। ओके 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 आपको ओके मना ही कुंतु नहीं किया, जी। दुकान जाने का मना ही नहीं किया, कुछ भी मना ही किया। आपको ये बोला है कि आप मिथ्यात्व का नाश करो और सम्यक दर्शन प्रकट करो। मिथ्यात्व का ओके ओके। आपको नाश करने के लिए बोला गया, दुकान जाने के लिए मना नहीं किया, घर का काम हाँ करने के हाँ लिए मना नहीं किया, कोई भी काम का मना नहीं किया। एक ही बता रहे कि आप अपने को जानो कि आप कौन हो करके। स्व हाँ, कौन है, आत्मा में पर रहो कौन है। मैं। हाँ, आप कौन है, पर कौन है, स्व कौन है, पर कौन है, हाँ। दोनों को जानो। ओके ओके। ये जो सज्जन सज्जन जी ना सर, आप सूरज। सूरजमल। सूरज जी, हाँ सूरज जी, आप आपका शरीर, बेंगलोर आपका से। मन वचन काया, हाँ जी, हाँ आपका हाँ मन वचन काया अलग है और हाँ। आप अलग है। ओके ओके आप उसको जानने वाले हैं। अभी आप दुकान जा रहे, तो उनको आप जान रहे हो, आप अलग हो और वो अलग है। ओके 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 ओके। हाँ, दुकान जाने समझ का में मना आया। नहीं किया हुआ है। हाँ। अपने को परंतु उसमें मिथ्यात्व, भी। मिथ्यात्व का मना किया हाँ हुआ है। मिथ्यात्व का आपको क्वेश्चन नहीं करना है, उसके उसको आपको समझना है मिथ्यात्व क्या है करके। शरीर अलग है और मैं हाँ हाँ। अलग हूँ। शरीर का मैं करता नहीं हूँ, ओके व्यापार का मैं करता नहीं हूँ, मैं दुकान जाने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं खाने ओके। वाला नहीं, मैं जानने वाला, मैं चलने वाला नहीं, मैं जानने वाला, मैं दुकान का काम करने हाँ। वाला नहीं, मैं जानने वाला, मैं घर का काम करने वाला नहीं, मैं जानने वाला, मैं सोने वाला भी नहीं, मैं जानने वाला, घर में रहने वाला भी मैं नहीं, मैं जानने वाला हूँ। बस हमेशा आत्मा में रहना, मतलब बाहर हाँ, का काम भी करना पड़ेगा नहीं वो और होगा, सजग भी रहना करना नहीं पड़ेगा पड़ेगा, वो अंदर से। होगा। वो होगा, आप जान रहे हो, रियल में आप जान रहे हो, वो हो रहा है। अच्छा वो अच्छा। हो रहा है, आप जान ठीक है। रहे हो, उस समय में भी आप जान रहे हो, मगर आप मान क्या रहे हो कि मैं कर रहा हूं करके, वहां पे भूल हो रही है हमारी। ओके देखो, आत्मा ओके ना ओके। कभी भी कुछ भी काम नहीं कर सकता है, आज दिन तक कुछ काम नहीं किया आत्मा ने। अनादिकाल से अभी हाँ तक आत्मा ने कुछ भी काम नहीं किया। और खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, हाँ दुकान भी नहीं खोला, घर भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया आत्मा ने आज दिन तक। ये जो हाँ हाँ। सूरजमल जी का जो शरीर जो काम कर रहा है वो अलग है, और ये आत्मा अलग है, आप अलग हो। सूरजमल जी का जो बराबर शरीर बराबर। काम कर रहा है ना, वो कर्म का उदय चल रहा है, आप जान रहे हो उसको बस। ओके ओके, अगर समझ में आया। मिथ्यात्व रहेगा तो नया कर्म बंधन होगा, मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो नया कर्म धीरे 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 गुणस्थान के हिसाब से रुकना, कर्म आने का रुक जाएगा। तो सम्यक दर्शन आपको ओके। इंपॉर्टेंट है, वो समझना है सम्यक दर्शन क्या है। स्व और पर का ठीक है भेद विज्ञान करना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। तो आपका ठीक है क्या ठीक होगा, फिर कर्म बंधन रुकेगा उस कारण से। अगर भेद विज्ञान करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। है। ओके ओके। हाँ जी। साधुवाद बहुत बहुत। जय 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 जय। हाँ जय जी, जी। आगे आगे पढ़ेंगे। कुंतु जी, जन्म हाँ, से लेकर मृत्यु तक जो भी उदय कर्म है वो सब पाप पाप ही कहलाता नहीं है। नहीं, पाप करके नहीं, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप चलता है, दोनों चलता है, दोनों उदय चलता है। हम्म। पुण्य का उदय चलता है, पाप का उदय चलता है। जो आपका जो कर्म स्टॉक में वो सब आके निकलने वाला है। अभी समझो, आप अभी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अभी आप परिणाम अच्छे हैं आपके, तो पाप का उदय पुण्य रूप इफेक्ट देके चला जाएगा अभी, पाप का पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और सपोज अभी आप पाप का काम कर रहे हो, तो पुण्य का पाप के रूप कन्वर्ट होके आपको फल देके चला जाएगा, ऐसा है। तो आप अभी जितना जिनवाणी ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जिनवाणी में ही अटकना नहीं है, जिनवाणी से अपने तक पहुंचना है। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सदा आरोपी हूं, मैं ज्ञान दर्शन में हूं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अगर परमाणु मात्र भी आपका समझा तो आपको पाप लगेगा मिथ्यात्व का। दुकान आपका समझा, घर आपका समझा, पैसा आपका समझा, तो आपको पाप लगेगा। मान्यता में बोल रहा हूं, अपने को, लोगों को नहीं बोलना है कि मेरा नहीं, मेरा नहीं करके, लोगों के लिए नहीं, अपनी मान्यता ठीक करनी है कि भाई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं इस संसार में, मैं अकेला हूं। समय सार की तीसरी गाथा में बोला ना, एकत्व सुंदर है लोक में। हम्म। अकेला है, हर द्रव्य अकेला ही है। क्या सज्जन जी सा, सूरजमल जी सा,
हर द्रव्य अकेला, अच्छा। इस संसार में कोई साथ में नहीं है, हम अकेले हैं, सभी सभी लोग अकेले हैं, ध्यान रखना। समय सार में हाँ हाँ। तीसरी गाथा में लिखा है कि हर द्रव्य अकेला ही है, एकत्व लोक सुंदर, लोक में एकत्व ही सुंदर है। हम सब हाँ अकेले हैं, अभी कोई साथ नहीं है, हमारा साथ आने आने वाला नहीं है। ये पैसा अच्छा। मेरा नहीं है, ये दुकान मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। मैं एक सही। क्या एक भाव हूँ, और मैं कभी हाँ, मरता नहीं, मैं शाश्वत अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाला, मैं मरने वाला नहीं, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं जड़ रूप होने वाला सही नहीं। मैं शरीर के साथ में हूँ मगर शरीर रूप मैं नहीं हुआ हूँ। ये आपको सही भूलना सही। नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं भूलना है। आपका आधार कार्ड आप समझ लेना, आपका आधार कार्ड। ओके। आपका इस संसार में कोई नहीं है आपके अलावा। आप एक गायक भाव हो। अगर आपने मान लिया कि ये मेरा है, तो आपका मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा, उसका फल भोगना पड़ेगा बाद में। मान्यता में अगर हाँ आपने सही। बोला कि ये मेरा है करके समझा, तो शरीर को मेरा है सही मान सही। लिया तो आपको मिथ्यात्व का पाप लगेगा। शरीर मैं हूं मान लिया तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा। ये क्रिया करने वाला मैं हूं माना तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा। आप सही। ज्ञायक हो, ज्ञाता करता नहीं हो, ज्ञाता हो। बराबर। हाँ, व्यवहार में आप बोलो कि मैंने किया, मैंने दुकान खोला, व्यवहार में सब बात करो, व्यवहार में प्रॉब्लम नहीं, मान्यता ठीक करनी है। सही है, सही। जी। ओके। मुनि, अपने को मुनि माना तो मिथ्यात्व है। आप अपने आप को पुरुष माना तो मिथ्यात्व है। आप अपने आप को मनुष्य माना तो मिथ्यात्व है। बोलो, इससे ज्यादा क्या बोलना है। बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, व्यवहार में चलेगा, व्यवहार में मनुष्य बोलो, आपका नाम बोलो, सब चलेगा व्यवहार में, मगर व्यवहार क्या है? झूठा। व्यवहार झूठ रहता है कभी भी। हाँ हाँ। व्यवहार झूठ रहता है। तो झूठ व्यवहार अभी तो चलता है बहुत सबको डीप में जाना है। हाँ जी। अभी तो बहुत डीप में जाना है, जानने के लिए धीरे धीरे उतर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक गायक सही। भाव हूँ, मैं एक गायक भाव हूँ। ये हाँ हाँ। ये सब, ये अगर आपका मान्यता ठीक होगी तो कर्म बंधन रुकेगा, तब तक कर्म बंधन नहीं रुकेगा। और सही है, सात सही है। तत्व बराबर से समझना, सात तत्व के ऊपर बराबर श्रद्धान करना है आपको। अभी देखिए, जैन तत्व परिचय अभी नेक्स्ट संडे से चालू हो रही क्लास, उसमें वो बेसिक से आने हाँ वाला है, वो क्लास मत छोड़ना आप संडे को, नेक्स्ट संडे से। ठीक जैन है, ठीक तत्व है। परिचय, उसमें वो सात तत्व हाँ। का स्वरूप सब आने वाला है पूरा उसमें। सात तत्व ओके। बराबर समझेंगे तो कभी आपको तकलीफ आएगी नहीं। हाँ, सात आगे तत्व का रास्ता जैसे है, साफ हो जाएगा। हाँ, सात तत्व जैसे है वैसे श्रद्धान करना आपको, तो आपको कभी तकलीफ हाँ आने वैसे। वाली नहीं है, आप कभी दुखी होंगे नहीं ठीक अगर है। श्रद्धान बराबर हो गया सात तत्व का तो। छह द्रव्य सही सात है, तत्व, सही। और द्रव्य गुण पर्याय का डेफिनेशन आपको बराबर मालूम रहना चाहिए कि आप जीव द्रव्य हो, आपके अनंत हाँ गुण है। पर्याय एक समय हाँ की है बदलने वाली, पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, इतना मालूम रहना चाहिए, ठीक है जी। हाँ। सही है, सही, ठीक आगे है। पढ़ेंगे। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। ओके। आठ मद, तीन मुदता, छह अनायतन और संकादिक आठ ये सम्यक्त्व के 25 दोष है हाँ तथा देखो, निशंक 25 दोष कौन से सम्यक्त्व के? आठ मद, तीन मूढ़ता, छह अनायतन और शंकादि आठ ये सम्यक्त्व के 25 दोष है। 25 दोष कौन से आपको याद है क्या? आठ ये पीछे है। हाँ ठीक है, आप आगे पढ़ एक लीजिए। सेकंड। आगे आगे पढ़ लीजिए, हाँ। 25 दोष है तथा निशंकितादि आठ सम्यत्व के अंग गुण है, उन्हें भली भांति जानकर दोष का त्याग तथा गुण का ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये जो देखिए नेक्स्ट है पेज नंबर 86। जो विवेकी जीव निश्चय सम्यत्व को धारण करता है, उसे जब तक निर्बलता है तब तक पुरुषार्थ की मंदता के कारण यद्यपि किंचित संयम नहीं होता, तथापि वह इंद्रादि के द्वारा पूजा जाता है। तीन लोक और तीन काल में निश्चय सम्यत्व के समान सुखकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है। सर्व धर्मों का मूल सार तथा मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी ये सम्यक्त्व ही है। इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक्पने को प्राप्त नहीं होते, किंतु मिथ्या ही कहलाते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, जो विवेकी जीव निश्चय सम्यक्त को धारण करता है, उसे जब तक निर्बलता है तब तक पुरुषार्थ की मंदता के कारण यद्यपि किंचित संयम नहीं होता,
तथापि वह इंद्रादि के द्वारा पूजा जाता है। देखो कैसा है, सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, वो इंद्र इंद्र के द्वारा पूजा जाता है। तीन लोक और तीन काल में निश्चय सम्यक्त के समान सुखकारी कोई अन्य वस्तु नहीं है। तीन लोक और तीन काल में निश्चय सम्यक्त के समान सुखकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है। देखो अभी मिथ्या दृष्टि को नरक में दंडे पड़ते हैं, और इधर सम्यक दृष्टि को वो पूछते हैं, इंद्र आके पूछते पूजा करता है। बोलो इतना डिफरेंस है दोनों में। क्या होता है, मिथ्या दृष्टि को नरक में दंडे पड़ते हैं, और सम्यक दृष्टि को इंद्र आके पूजा करता है। अभी कौन सा क्या चाहिए आपको, बोलो। सम्यक दृष्टि होना ठीक है ना। सर्व हाँ। धर्मों का मूल सार तथा मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सम्यक्त्व ही है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक्तों को सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते, किंतु मिथ्या ही कहलाते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है ना, तो ये जो चारित्र है, ज्ञान और चारित्र, वो सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता, किंतु मिथ्या ही कहलाएंगे। ठीक है, सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कहलाएगा। सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है, तो वो जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, चारित्र मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कहलाएगा। जी आगे बढ़िए। आयुष्य का बंद होने से पूर्व सम्यक्त्व धारण करने वाला जीव मृत्यु के पश्चात दूसरे भव में नारकी, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, नपुंसक, स्त्री, स्थावर, विकलत्रय, पशु, हीनांग, नीच गोत्र वाला, अल्पायु तथा दरिद्र दरिद्री नहीं होता। देखो क्या होता है, मनुष्य और देखो अगर आप सम्यक दृष्टि है, आयुष का बंद होने से पूर्व अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया, अभी आयु का बंद नहीं हुआ, तो क्या होगा, मृत्यु के बाद में आप नारकी नहीं बनेंगे, ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी देव नहीं बनेंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे, स्त्री नहीं बनेंगे, स्थावर जीव नहीं बनेंगे, विकलत्रय नहीं बनेंगे। विकलत्रय मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। उसके बाद में पशु नहीं बनेंगे, हीनांग नहीं बनेंगे, नीच गोत्र वाला नहीं बनेंगे, अल्पायु नहीं बनेंगे, और दरिद्री भी नहीं बनेंगे, अगर सम्यक दर्शन हो गया और बाद में आयु बंधित हो। ठीक है, हाँ जी आगे। कुंतु जी, ये स्त्री का जो यहाँ पे कहा ना, यहाँ पे स्त्री का भी वर्णन किया ना कि तो स्त्री का जन्म पुरुष का स्त्री से अच्छा है क्या जन्म? हाँ, स्त्री वो पनिशमेंट है, बहुत तकलीफ होता है। देखो ना अभी आप स्त्री को कितना तकलीफ झेलती है स्त्री। अभी आप स्त्री का लाइफ देखो और पुरुष का लाइफ देखो, स्त्री कितना तकलीफ देखना पड़ता है स्त्री को। स्त्री का पूरा हाँ। लाइफ चैलेंज है पूरा, तकलीफ ही तकलीफ है स्त्री को तो। स्त्री पर्याय मतलब क्या है, कि आपने वो माया और लोभ ज्यादा किया था करके स्त्री पर्याय मिली है अभी। अच्छा। हाँ, क्रोध और मान ज्यादा करेंगे तो पुरुष पर्याय मिलता है। तो अभी हम भी बहुत बार वो स्त्री बने पुरुष बने, वो तो चलता ही रहता है, जैसे जैसे कर्म यहाँ का पर उदय पुरुष आएगा। का नहीं किया है, स्त्री का क्या, पुरुष का नहीं किया। नहीं, पुरुष क्या होता है, पुरुष की पर्याय स्त्री पर्याय मतलब ये निचली पर्याय है स्त्री पर्याय मतलब। अच्छा, निचली। क्योंकि स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती है, हम्म। स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं जा सकती है। उसके अगले भाव में अच्छा। मनुष्य पुरुष होकर जा सकती है मोक्ष। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो पुरुष बैठे हैं वो सब मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी स्त्री बन सकते हैं अगले भाव में। हम्म। आप जितनी भी स्त्री है, अभी आप पुरुष बन सकते हैं, जितने भी पुरुष है वो स्त्री बन सकते हैं। आपके हम्म। अभी कर्म बांधने के ऊपर है। बराबर। मगर आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, आत्मा का लिंग नहीं होता है कोई भी। हम्म। ये तो हमको पनिशमेंट मिल रहा है सबको, ये जेल है। अभी हम पुरुष की जेल में, आप स्त्री की जेल में है, जेल में है अभी हम, चार गति में। हम्म। मगर आत्मा को तो कोई लिंग होता नहीं है। आत्मा स्त्रीलिंग भी नहीं, पुरुष लिंग भी नहीं, और नपुंसक भी नहीं, आत्मा को लिंग नहीं होता है। हम्म। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ शुद्ध। हम्म। लोभ और मायाचारी ज्यादा रहता है तो स्त्री योनि मिलता है, और क्रोध अच्छा। और मान ज्यादा रहता है तो पुरुष योनि मिलता है, पनिशमेंट है वो। हम्म। मगर पुरुष है तो क्या होता है, छठा सातवां गुणस्थान तक वो जा सकता है भावलिंगी मुनि बनकर। मगर स्त्री है तो पांचवें गुणस्थान तक जा सकती है अभी पंचम काल में। अब बस स्त्री मतलब कभी भी पांचवें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकती। पुरुष है हम्म। छठे सातवें गुणस्थान तक जा सकता है, और शपथ श्रेणी लगा सकता है उसके आगे। भावलिंगी है ना, तो शपथ श्रेणी लगा सकता है कभी, अभी पंचम काल में नहीं, मगर पुरुष योनि हम्म। में लगा सकता है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप ये जिनवाणी पढ़ेंगे तो आपको आगे स्त्री का पर्याय नहीं मिलने वाली है, आपको चिंता नहीं करना है। अच्छा। कि आपको अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना तो स्त्री पर्याय का छेद करना पड़ेगा आपको पहला।
स्त्री पर्याय पार करके आगे जाना है, हम्म पुरुष पर्याय से ही आगे आपको का रास्ता मिलने वाला है, इसलिए आपको छेद करना है। स्त्री पर्याय का इस भाव में आप छेद कर लो। कैसे छेद हम्म होगा? अब जिनवाणी पढ़ी, आपको स्त्री योनि नहीं मिलेगी आगे। ठीक है। हम्म मनुष्य और त्रियन सम्यक दृष्टि। मगर अ, अपने को ध्यान रखना, किसी को स्त्री और पुरुष नहीं देखना है, वो पर्याय है, उसको शुद्धात्मा देखना है सबको। ठीक है, हाँ। मनुष्य और त्रियन सम्यक दृष्टि मरकर वैमानिक देव होता है। देव और नार की सम्यक दृष्टि मरकर कर्म भूमि में उत्तम क्षेत्र में मनुष्य ही होता है। अभी सीता, सीता थी ना, सती सीता, सीता का जीव अभी इंद्र है, मेल मेल में है, पुरुष है वो वहां पर, अच्छा। देव है, देव। अभी हम्म सीता अम इंद्र है, देव है, वो देव पर्याय में है। प्रति इंद्र क्या है, अम इंद्र है, मगर वो भी देव पर्याय में है। वो उन्होंने स्त्री का घात कर लिया, स्त्री पर छेद कर लिया उन्होंने, स्त्री पर्याय का, सीता ने। सम्यक दृष्टि जीव थे वो, तो सम्यक दृष्टि जीव मरकर वापिस स्त्री नहीं बनता है। हम्म ठीक है। यदि सम्यक दर्शन होने से पूर्व देव मनुष्य त्रियंच या नरकायुका बंद हो गया तो वह मरकर वैमानिक देव भोग भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का त्रियंच अथवा प्रथम नरक का नारकी होता है। देखो अभी इससे क्या होता अधिक। है, अभी कैसे हो गया, सम्यक दर्शन होने के पहले अगर आपका आयु का बंद हो गया, सपोज पहले आयु का बंद हो गया, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो भी क्या होगा कि मरकर वो वैमानिक देव, भोग भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का तिर्यंच अथवा प्रथम नारकी तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा मतलब। ठीक है। अगर पहले आयु बंद गया तो उसको डिस्काउंट मिलेगा सब पूरा। जी। यदि इसलिए इससे अधिक नीचे के स्थान में जन्म नहीं होता। इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन की अपार महिमा है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्व चर्चा, सत्समागम तथा यथार्थ तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यदि इस मनुष्य भव में सम्यक निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि का सुयोग मिलना कठिन है। देखो, इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्व चर्चा, सत्समागम तथा यथार्थ तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यदि इस मनुष्य भाव में निश्चय सम्यक तो प्राप्त नहीं किया तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि का सुयोग मिलना भी कठिन है। ठीक है। मनुष्य भव भी नहीं मिलेगा अगर आपने, अगर जिनवाणी अगर शास्त्रों का अगर आपने अध्ययन अभी स्वाध्याय अगर नहीं करेंगे तो मनुष्य भव भी नहीं मिलने वाला है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य भव मिलना है। ज्यादातर जीव तिर्यन चोरी में जाने वाले हैं अभी। अगर आप ये अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अपने अभी कोई बचने का चांस नहीं है हमारे पास में अभी। क्योंकि नहीं स्वाध्याय करेंगे तो समझ में कैसे आएगा आपको, नहीं समझ में आने वाला है। तो इसीलिए आपको अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करके, स्वाध्याय करके सिर्फ स्वाध्याय में नहीं रुकना, अपने को समझना है कि मैं कौन हूं करके, अपने में आना है। ज्ञायक भाग में ये एक ज्ञायक भाव हूं, मैं ये ज्ञायक भाव हूं, उसको याद रखना है, उसको भूलना नहीं कि मैं ये ज्ञायक हूँ। पूरा टाइम आपको भेद विज्ञान में रखना है, रहना है। इसमें देखो, ये आनंद का मार्ग है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लिया तो मार्ग गलत है, मतलब मार्ग समझा नहीं आपने। इसमें बिल्कुल चिंता नहीं होगी, बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा इस मार्ग पर। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ उसका भी चिंता नहीं करनी है। अगर हो गई चिंता तो फिर आप गलत मार्ग पे है, क्योंकि पर्याय दृष्टि हो गई आप। तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा, कब होगा, उसकी भी चिंता नहीं करनी है आपको। मैं ये एक ज्ञायक भाव हूं, उसके ऊपर दृष्टि करनी है। आज हमने समय सार में पढ़ा ना कि मैं ये एक ज्ञायक भाव हूं, छठी हम्म नंबर की गाथा। मैं सदा एक रूप ही हूं, मैं कभी बदला नहीं हूं। मैं कितने योनियों में मैं जन्म मरण कर रहा हूं, मगर मैं नहीं बदला। मैं शरीर के साथ हूं, मगर मैं कभी शरीर रूप नहीं हुआ। मैं कर्मों के साथ हूं, मैं कर्म रूप नहीं हुआ। मैं जड़ नहीं हुआ, मैं चैतन्य हूं अभी भी, और मेरा कुछ भी नहीं बदला है। तो जो दृष्टि का विषय जो एक ज्ञायक भाव है, उसके ऊपर दृष्टि अपनी रखनी है। उधर पर्याय में बदल रहा है, मगर पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। जो बदल रहा है बदल रहा है, उधर लक्ष्य नहीं करना है। ठीक है। पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं करनी। पर्याय दृष्टि जीव संसार में परिभ्रमण करता है, और द्रव्य के ऊपर जो दृष्टि करता है, जो स्वभाव को देखता है, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करता है,
वो क्या करता है, जन्म मरण से छूट जाता है, सुख मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। तो लक्ष्य में हमारे को वो एक ज्ञायक भाव ही रहना चाहिए, जो शुद्धात्मा है, जो स्वभाव है, स्वभाव के ऊपर ही हमको लक्ष्य करना है। वहीं पर पर्याय है, मगर पर्याय के ऊपर हम पर्याय को गौण करके स्वभाव को ही देखना है। वहां पर दोनों है, ये बदलना बदलना बदलना, अवस्था जो बदल रही है वो भी वहीं पे है, और द्रव्य भी वहीं पे, अपने को दृष्टि द्रव्य पे करनी है। ठीक है जी, आगे पढ़िए। तीसरा दाल का भेद संग्रह। अचेतन द्रव्य पुद्गल मगर धर्म एक बात ध्यान अधर्म। रखना कि ये जो मनुष्य पर्याय है ना, बहुत दुर्लभ है, वापस मिलने वाली नहीं, बहुत कठिनता से मिली है। अभी अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पे भी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य भव की एक समय की पर्याय, तीन लोक की सभी वैभव मिल जाए ना, वो भी कौवे का विष्ठा के समान है। इतना मूल्यवान है मनुष्य भव का एक समय की पर्याय। एक समय इतना मूल्यवान है मनुष्य भव का। अभी हम कितना समय, हम कहाँ कहाँ पे चला जाता है हमारा। किसी के साथ बात कर रहे आधा घंटा चला जाता है, किसी का कुछ पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उधर आधा घंटा चला जाता है, टीवी देख रहे घंटा चला जाता है, किसी का फोन आया आधा घंटा चला जाता है। ऐसा अभी क्या करना है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके पास समय है, ज्यादा से ज्यादा आप स्वाध्याय करिए। हम्म, क्योंकि अभी आत्मा में तो लीन होने की अभी अपनी योग्यता नहीं बढ़ी है। हम्म, आत्मा का लीन होने का प्रयास करना है, मगर वो अभी तक योग्यता नहीं बढ़ी, तब तक आप स्वाध्याय करके अपने को अपने में लीन होने का प्रयास करना है। स्वाध्याय में ही आपको समझ में आएगा कि वो ज्ञायक भाव कौन है, मैं कौन हूँ। हम्म, तो उसकी प्रतीति होने के लिए तब तक आप स्वाध्याय करना है, फिर अपनी प्रतीति करके अपने में लीन होना है, आगे यही मार्ग है। और मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, पहले वो समझ में आना है। अभी जो हमारी भागा दौड़ी चल रही है ना पर में, वो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मैं पर में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, पर द्रव्य का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया, अभी देखना है, किसको कितना आया मालूम नहीं है। पर का मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, पर द्रव्य का? पर द्रव्य में नहीं, शरीर भी आ गया, शरीर का मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं। हाँ जी, मैं किसी का भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं ज्ञाता दृष्टा, मेरा स्वभाव को जानकर अपने आनंद में मुझे रहना है। जो हो रहा है जानना है बस, सहज रहना है, सहज। कुछ भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कितना भी आपके बारे में बात कर ले, मगर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको कितना भी कोई तकलीफ दे दे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो आपको अपने आप को आत्मा नहीं माना है, आपने अपने आप को शरीर माना है, अगर बुरा लग रहा है तो। कितना भी आपको कोई भी तकलीफ दे तो आपको तकलीफ नहीं महसूस होना है। हम्म, क्योंकि वो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता है, टच भी नहीं कर सकता, तो आपको तकलीफ कैसे देगा? वो बोल कैसे सकता है? वो तो आत्मा तो बोलता नहीं है। अभी आपने सामने वाले को बोला कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, आपको बुरा लगा, तो आपको ये देखना है कि आत्मा तो बोलता नहीं है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपको संतु बुरा जी। लग रहा है तो इसका मतलब आपने तत्व समझा नहीं है बराबर से। अगर आपको बुरा लग रहा हम्म, है तो आपने तत्व समझा नहीं बराबर है, क्योंकि सामने वाला तो बोल ही नहीं सकता है, आत्मा हम्म, कैसे बोलेगा? वो जो उसका जो बॉडी में जो भाषा वर्गना जो बोल रही है ना, वो नहीं बोल रहा है, उसका तो उदय कर्म चल रहा है, वो तो बेचारा, वो तो बोल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो बराबर। गया, आपको अगर बुरा लग रहा है कोई भी बात का, मगर आप गलत है, आप तत्व को नहीं समझा है। वो सामने वाला क्यों बोला वो नहीं देखना है, आपको क्यों बुरा लगा। आप सामने हम्म, वाले को नहीं रोकने का, आप रोक ही नहीं सकते, वो परद्रव्य है। परद्रव्य में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, उसने ऐसा क्यों बोला हमारे को, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसका आप नहीं रोक सकते, उसका आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते उसने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो सामने वाला कुछ भी बोला तो आपको बुरा मानना, आपने बुरा माना, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपकी गलती कि आप क्यों बुरा माना। उसको वो क्यों बोला आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपने अगर क्वेश्चन किया तो मिथ्यात्व है आपका मतलब। हम्म, वो बोलेगा, आप नहीं रोक पाएंगे उसको। उसकी भाषा वर्गना हो रही है, उसका काम उसका पर्याय में हो रहा है, आप कौन होते हैं उसको पूछने वाले कि आप क्यों बोला ऐसा करके। हम्म, अभी वो आप बोलते कि मेरे लिए उसने ऐसा बोला, आपके लिए बोला कि आपके शरीर के लिए बोला उसने? शरीर के लिए। शरीर आपका है क्या? नहीं। तो दो फिर आप बुरा दूसरे क्यों अलग मान चीजें रहे, हैं। अभी बुरा क्यों मान रहे आप? आप बुरा मान रहे वो मतलब आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। वो अनादिकाल से वो इतना उसमें ये रहे हैं ना, अभी मालूम पड़ा है तो वो बाद में समझ में आ रहा है एकदम। वो आपको गाली भी दिया तो आपके आनंद में आपको रहना है। हम्म, क्योंकि आपके शरीर को गाली दिया ना उसने, तो शरीर आपका ही नहीं है। हम्म। ठीक है जी, आगे पढ़िए।
तीसरी डाल डाल का हाँ भेद संग्रह। अचेतन द्रव्य पुद्गल देखो, धर्म इसका ये अधर्म मीनिंग बता रहे हैं सब। अचेतन द्रव्य मतलब क्या? कौन से हैं? पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। ये सभी अचेतन द्रव्य है, चेतन नहीं है। चेतन सिर्फ जीव द्रव्य है। बाकी के जो चार पांच द्रव्य है ना, ये अचेतन द्रव्य है, इसमें चेतना नहीं है। कौन से? पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। ये कौन से? अचेतन द्रव्य है। ठीक है। चेतन एक अचेतन पांचो, रहे सदा गुण पर्यायवान। केवल पुद्गल रूपवान है, शेष पांचों शेष अरूपी जान। पांच जो द्रव्य है वो अरूपी है, सिर्फ पुद्गल रूपी है। उसके बाद में सिर्फ जीव चेतन है, बाकी सब अचेतन है, पांचों द्रव्य। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ जी। अंतरंग परिग्रह का मीनिंग बताया इन्होंने, आगे पढ़िए। हाँ, अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व कषाय नो नो हाँ, नौ नो कषाय। देखो, कषाय। अंतरंग परिग्रह कौन से है? मिथ्यात्व, कषाय और नौ कषाय, ये अंतरंग परिग्रह है। हाँ जी। नेक्स्ट, आश्रव। आश्रम आश्रव मिथ्यात्व अविरति पांच मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, 15 योग। हाँ देखो, आश्रव कौन से है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। मतलब ऐसा, कषाय में उन्होंने प्रमाद को ले लिया है, इसलिए उन्होंने कषाय लिखा है और प्रमाद नहीं लिखा है। प्रमाद आ गया इसमें कषाय में। तो पांच मिथ्यात्व है, 12 अविरति है, 25 कषाय है, 15 योग है। ठीक है। कारण। कारण उपादान और निमित्त। हाँ। द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि 8। हाँ देखो, द्रव्य नौ कर्म कर्म कौन से? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। ये 8 कर्म है, द्रव्य कर्म है। जी। 9 कर्म औदारिक वैक्रियिक और आहार का भी शरीर। हाँ देखो, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहार का आदि शरीर, ये सब है, 9 कर्म है। जी। परिग्रह अंतरंग और बहिरंग। परिग्रह दो प्रकार के, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। हाँ जी। प्रमाद विकता कषाय इंद्रिय निद्रा प्रणय स्नेह। हाँ देखो, प्रमाद क्या है? प्रमाद, प्रमाद मतलब चार विकता, चार कषाय, पांच इंद्रिय, एक निद्रा, एक प्रणय मतलब स्नेह। ठीक है। अभी बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह क्षेत्र मकान सोना चांदी धन धान्य दासी दास वस्त्र और बर्तन, ये 10 है। हाँ देखो, बहिरंग परिग्रह में कौन कौन आते हैं? क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र और बर्तन, यह 10 है। ये परिग्रह है। परिग्रह मतलब पाप है। ये बहिरंग परिग्रह है। हाँ जी। भाव कर्म मिथ्यात्व राग अभी द्वेष हम है ना खुश मूर्धादि। होते हैं, ये बहिरंग परिग्रह रख के खुश होते हैं, देखो मेरे पास कितना परिग्रह है करके। मालूम नहीं कि ये पाप है, तो परिग्रह। हम कितना खुश होते हैं, मेरे पास देखो इतना मकान है, इतना सोना, इतना चांदी, इतना धन धान्य, दासी दास, वस्त्र और बर्तन, ये सब मेरे पास है। इसमें हम अपने आप को प्राइड मानते हैं, तो ये तो पाप है। ये परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह है। इससे खुश होने का जरूरत नहीं, ज्यादा है तो ठीक है, तो इससे सुख, प्राइड फील करने का जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हम्म, हम्म। भाव वो कर्म प्राइड मिथ्यात्व फील राग। हाँ जी। क्या बोल? वो प्राइड फील करना ही मिथ्यात्व है ना। देखो, प्राइड आप क्यों फील कर रहे हैं कि आपने माना कि मेरे है करके? प्रॉब्लम क्या है? परमाणु हम्म, मात्र भी मेरा नहीं करके इधर आप बोल रहे हैं। हाँ। अपने आइडेंटिटी कार्ड क्या है? 38 नंबर की गाथा समय सार की आइडेंटिटी कार्ड क्या है हमारे? कि मैं ये कहूं, मैं सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में हूं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं करके यहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड हम समझ लिया, बराबर? या परमाणु हम्म मात्र भी मेरा नहीं। एटम हम्म अपना है क्या? कोई भी एटम अपना है क्या? नहीं। नहीं। परमाणु मतलब एटम है। कोई भी एटम हमारा है क्या? नहीं है ना। तो ये मान्यता में ये रखना कि भी एक भी परमाणु मेरा नहीं, तो ये मेरे कैसे हो गया? घर मेरा कैसे हो गया? शरीर मेरा कैसे हो गया? दास दासी मेरा कैसे हो गया? धन धान्य पैसा वही ये वो मेरा कैसे मानना हो गया? ही। हाँ, मान्यता, मान्यता। देखो, वो होगा आपका कर्म के उदय के अनुसार होगा सब, मगर मान्यता में ये नहीं रखना कि वो अच्छा है करके। मान्यता में बस हम्म ये मेरा नहीं है, हाँ, मान्यता में मेरा नहीं है मानना है बस। हम्म जो है तो है, अभी क्या कुछ नहीं कर सकते अभी। अभी भरत चक्रवर्ती की 6 खंड के अधिपत्य था, पूरा 6 खंड उसके स्वामी थे वो। है तो है, मगर अपना नहीं मान रहे थे वो। देखो, वो है तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपना नहीं मानना है उसको। मान्यता ठीक करनी है। हम्म मान्यता में ठीक रखना है कि भाई मैं एक गेस्ट की तरह हूं इस संसार में, एक अतिथि हूं मैं।
मैं धर्मशाला में रुका हूँ, ये धर्मशाला है मेरे लिए, ट्रांजिट पीरियड है ये। मैं सफर करते 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 आत्मा क्या हुआ, अभी इस मनुष्य पर्याय में इधर आया हुआ है, इस भरत क्षेत्र में अभी थोड़े टाइम के लिए आया हुआ है, इस धर्मशाला में रुका है यहाँ पर अभी। अभी धर्मशाला की सब चीज मेरी मेरी कहेंगे तो क्या होने वाला है। ये धर्मशाला में हम रुके हुए हैं थोड़ा टाइम के लिए, हमारी जितना आयुष्य उतना टाइम रुका हुआ है, हम आगे जाने वाले सफर में, तो आगे जाना है हमको, यहीं थोड़ी रुकना है। ये धर्मशाला में रुके हुए हैं हम, ये अपना घर नहीं है, ये अपना घर नहीं है जो हम अपना घर मान रहे हैं। पैसा अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, मान्यता में ठीक करना है। बाकी व्यवहार से रहेगा, व्यवहार में हम बोलेंगे मेरा है करके, व्यवहार में बोलेंगे, मगर हमको ये भी मालूम रहेगा वो व्यवहार में बोल रहे करके। रियल में निश्चय में क्या माना है कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे को एक मेहमान की तरह रहना है अपने घर में। कैसे रहना है? अपने घर में मेहमान की तरह रहना है। जो खाना आया वो खा लेने का, कोई कमेंट नहीं करना है, कोई कमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। एकदम आनंद में रहना, अपने आनंद स्वभाव में रहना है। उदास नहीं होना बिल्कुल, आपने आनंद स्वभाव में रहना है, आनंद 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 में रहना है। ज्ञानी पुरुष है ना, ज्ञानी, ज्ञानी बहुत आनंद का भोग करते हैं, इतना आनंद का भोग करते हैं, तो उनको ही पता है कि कितना आनंद में रहते हैं वो ज्ञानी पुरुष, दुख में नहीं रहते बिल्कुल। हम क्या सोच रहे हैं कि ये मान्यता मैं छोड़ दूंगा, ये मेरा नहीं, मैं दुखी हो गया, उदास हो गया, मैं अपने आप को अकेला मान रहा हूँ। उदास नहीं होना है, ये तो आनंद का मार्ग है। अगर आप दुखी हो रहे हैं, परिग्रह में मेरा नहीं है मानकर अगर आप दुखी हो रहे हैं, तो आप गलत मार्ग पे है, मतलब आपको आनंद आना चाहिए। देखो, अभी आप ये समझ लेंगे कि ये घर मेरा नहीं है, मान्यता में ठीक कर लिया, आपका टेंशन हल्का होना है और आपको आनंद बढ़ना है, ये मान्यता से है। अगर आनंद नहीं बढ़ रहा तो मान्यता आपने जबरदस्ती किया है, समझ कर नहीं किया बराबर। आपको आनंद आना चाहिए। अरे अच्छा हुआ मेरा बोझा उतर गया करके, मैं बोझा लेके घूम रही थी, घर का बोझा लेके घूम रही थी, बच्चों का बोझा लेके घूम रही थी, पति का बोझा लेके घूम रही थी, माँ बाप का बोझा लेके घूम रही थी, पैसे का बोझा लेके घूम रही थी, गोल्ड का बोझा लेके घूम रही थी, कपड़ों का ये वो सब दुनिया का परिग्रह लेके, इतना बोझा लेके मैं घूम रही थी। मान्यता में आज से क्या करना है, ये सब बोझा साइड में हटा के नीचे रख दो। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, एक ज्ञायक भाव, उसका आनंद में देखो कितना मजा आएगा आपको, कितना आनंद आएगा, उसका आनंद का भोग करो आप। ये सब परेशानी लेके क्यों घूम रहे हैं हम, इतना बोझा लेके क्यों घूम रहे हैं? ये हमारी भूल है, बोझा उतारो। सम्यक दृष्टि जीव बोझा उतारते उसको आनंद आनंद चालू हो जाता है अंदर से, दुखी नहीं होता है वो, आनंद बढ़ता है उसका। हम लोग क्या करें मालूम है, गद्दा मजूरी कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, सबका बोझा हमारे सिर पे रख के घूम रहे हैं, इसका भी मैं जिम्मेदार, इसका भी मैं जिम्मेदार, इसका भी मैं जिम्मेदार, इसका भी मैं जिम्मेदार, इसका भी मैं जिम्मेदार। क्या ये 5 घर है मेरे, ये 5 घर का मैं वॉचमैन हूँ, वॉचमैन ही तो हो गया। अभी आपके पास जितना घर है उसके वॉचमैन हो गए आप तो, आप वॉचमैन का काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं आप वॉचमैन का काम कर रहे हैं करके, जितना घर ज्यादा उतना बड़ा वॉचमैन आप। हम सबसे बड़े वॉचमैन है। कितना घर है, कितना पैसा है, कितना जिम्मेदारी, सबका ध्यान रखना है ना हमको, सबको ध्यान रखना है, हम वॉचमैन हो गए। तो वॉचमैन होना अच्छा कि नहीं अच्छा, बताइए आप। तो वॉचमैन का नौकरी आज से छोड़ना है अपने को, इसका मतलब क्या, मान्यता में छोड़ना कि मेरा कुछ भी नहीं है, वॉचमैन का नौकरी छूट गया आपका। ठीक है। जी, आगे बढ़ो, आगे पढ़िए। मद 8 प्रकार के हैं। जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार, इनको गर्व न कीजिए, ये मद 8 प्रकार। हाँ देखो, मद अभी बात कर रहे थे ना, 8 प्रकार के मद है। किसको रहता है? मिथ्या दृष्टि को रहता है 8 प्रकार के मद। जाति का मद रहता है उसको, लाभ का मद, कुल का मद, रूप का मद, तप का मद, बल का मद, विद्या का बल मद, अधिकार का मद, इनको गर्व न कीजिए, ये मद 8 प्रकार। ठीक है, हाँ जी। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। हाँ, 5 प्रकार के मिथ्यात्व। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। हाँ, विपरीत रस। मतलब उल्टा। हाँ, ये सब 5 प्रकार के मिथ्यात्व है जी। रस रस, खारा। रस कितना? 6 टाइप का रस है, 6 टाइप का। कौन सा है? खारा, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला रस। रूप, रूप कितना टाइप का है? रंग, रूप मतलब रंग, काला, पीला, कौन हरा, से? लाल और सफेद। हाँ जी। विपरीत, एकांत, विपरीत हाँ, तो पता चला, एकांत। देखो विपरीत मतलब उल्टा,
और एकांत? एकांत मतलब देखो अभी द्रव्य कैसा है, नित्य भी है अनित्य भी है। द्रव्य कैसा है, गुणों के अपेक्षा नित्य है, शक्ति की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। अभी हम क्या समझेंगे, नहीं खाली नित्य ही है मतलब एकांत हो गया हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसको बोलते हैं अनित्य, क्या? पूरा वस्तु को पूरा नहीं लेंगे, एक 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 पक्ष का ही हम ग्रहण करेंगे एकांत। अच्छा अच्छा, उसको एकांत मतलब बोलते हैं। एक एंगल को ही देखना, वस्तु को एक एंगल से देखना, पूरा दोनों एंगल से नहीं देखना है। अच्छा अच्छा आप एकांत ही मानेंगे तो आपका मिथ्या तो हो जाएगा वो, क्योंकि और एक देखा अच्छा ही नहीं अच्छा। आपने। अभी देखो, आपने अभी मैं एक गायक वाह हूं करके बोला, और उसके साथ में पर्याय भी है, मैं पर्याय को गौण कर रहा हूं, मगर पर्याय को नहीं मानूंगा तो एकांत हो जाएगा वो। मैं एक गायक भाव जो बोल रहा हूँ ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ एक गायक भाव हूँ, कि मैं कभी बदलता नहीं हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं जो बदलने वाला उसको गौण किया, मैंने उसका अभाव नहीं किया, वो मान रहा हूं मैं है करके, मगर मैं दृष्टि वहां पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो एकांत नहीं होता है। अगर मैं सिर्फ नित्य ही मानूंगा, सिर्फ गायक भाव मानूंगा, पर्याय नहीं मानूंगा तो एकांत हो जाएगा। जी, आगे। कुंतु जी, विनय और संशय भी थोड़ा बताइए। हाँ, विनय, विनय मिथ्या तो मतलब जहां जहां सिर टेकना, माथा टेकना। आप भी, ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी हाँ। सर्वज्ञ भगवान, ये भी सर्वज्ञ भगवान, ये भी सर्वज्ञ भगवान, जो मिला सबको माथा टेक देने का, कि सब हम्म। सर्वज्ञ भगवान है, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे। सबको अगर मोक्ष मार्ग देने, मोक्ष मार्ग वाल जो सबको सर्वज्ञ भगवान मानेंगे, सबको अगर हम फॉलो करेंगे तो विनय मिथ्या तो हो गया। सर्वज्ञ भगवान को छोड़कर आप किसी को धर्म मोक्ष मार्ग में अगर मान्यता मान रहे हैं तो वो विनय मिथ्या तो हो गया। मतलब मिथ्या तो ही गिर गए, सम्यक दर्शन छूट गया आपका। हम्म। जिनेंद्र भगवान को छोड़कर आप किसी को भी माता नहीं टेक सकते, अरिहंत भगवान के अलावा, मोक्ष मार्ग पर बात कर रहा हूं। बाकी देखो, आपको जो विद्या सिखा रहा है, वो जो व्यवहार से आप जो करते हो वो अलग है, वो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मोक्ष मार्ग के ऊपर इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सात तत्वों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मोक्ष मार्ग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अरिहंत और सिद्ध भगवान को ही आपको माथा टेकना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और उनकी बताई हुई वाणी को ही फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा चलेगा नहीं। किसी को भी अगर हम मानेंगे तो आप विनय मिथ्यात्व में चले जाएंगे, तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा आपका। आपको सर्वज्ञ भगवान को नहीं छोड़ना है कभी भी, इस जन्म में नहीं, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके रोग रम इसमें, हर इसमें पूरा बसा लीजिए उनको, सर्वज्ञ भगवान को, उनको नहीं छोड़ना है कभी भी। अगर आप उनको छोड़ दिया तो गए काम से। हम संसार में इसीलिए परिभ्रमण करेंगे, हमने उनको छोड़ा है करके, उनका मार्गदर्शन नहीं छोड़ना है, उनको नहीं छोड़ना है भगवान को, क्योंकि उन्होंने ही मेरी आत्मा को बताया, नहीं तो मैं मेरी आत्मा को नहीं जानता था मैं। विनय मिथ्या तो मतलब सर्वज्ञ भगवान को छोड़कर किधर भी हमको फॉलो नहीं करना है। और सर्वज्ञ भगवान, गणधर भगवान और जो भावलिंगी मुनि, वो उनको ही हमको फॉलो करना है। ये पंच परमेष्टि जो है, पंच परमेष्टि को छोड़ के कहीं पे भी आप माथा नहीं टेक सकते। ठीक है, मोक्ष मार्ग पर बात कर रहा हूँ। संसार मार्ग में तो अपना जो चल रहा है चल ही रहा है, वहां पे तो कस्टमर को भी हाथ जोड़ना पड़ता है। संसार मार्ग पर कस्टमर को भी हाथ जोड़ना पड़ता है। आप जोड़ो, शुद्धात्मा देखो सामने वाले में और हाथ जोड़ो, क्या प्रॉब्लम है? पहले तो कस्टमर को मजबूरी से हाथ जोड़ रहे थे, अभी आप शुद्धात्मा देकर हाथ जोड़ो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। और संशय? हाँ, संशय मतलब डाउट। डाउट, अच्छा। हाँ, आत्मा समझ। है कि शरीर है, नहीं आत्मा है कि शरीर है, डाउट रहेगा ना आपको। अभी देखो, हम्म। बहुत लोगों को मालूम नहीं कि मैं आत्माओं के शरीर हूँ, बोलो अभी भी मैं चैलेंज देता हूँ। बहुत लोगों को मालूम नहीं कि मैं आत्माओं के शरीर हूँ। बोलते हैं नहीं नहीं मैं शरीर हूँ, मैं बोल रहे नहीं आत्मा हूँ। आपने बोला जबरदस्ती मैं आत्मा मान रहा हूँ, नहीं तो मैं शरीर ही मानता था अपने आप को। आप ये कहाँ से लेके आ गए? मेरे को टेंशन हो गया है, मैं आराम से मेरे को अपने आप को शरीर को आत्मा मान रहा था, आप ये कहाँ से लेके आए आत्मा को? हमको परेशान हो गए बोले। इतना अच्छा में हम लोग संशय मिथ्यात्व था हमारे को, कि मैं शरीर या आत्मा, डाउट ही था हमारे को, कोई मस्त कंफ्यूजन में था। आप आके परेशान कर दिया हमारे को, बोले ये आत्मा 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 क्या लगा के रखा, बोले दिखता तो है नहीं आत्मा। घर पे तो लोग फायदा उठाते हैं कुंतु जी, आप आत्मा हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो वो क्या सामने वाले भूत है क्या? बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि है हाँ ना, आपको क्या है, आप तो शरीर तो आपका है ही नहीं। हाँ हाँ। बस आप देखो, एक अच्छी पहले वो खुशी, लोग तो 3 बार। खुशी की बात है कि वो अभी यहाँ तक तो आ गए कि शरीर आप नहीं हो, वो बोल रहे हैं ना, मतलब उनका माइंड हाँ, में वो रजिस्टर हो रहा बोलते है। हैं। हाँ, उनको रजिस्टर आ फिर रहा है, गुस्सा रजिस्टर। करते हैं तो बोलते हैं कि आप गुस्सा करते हो, क्लास कर रहे हो। फिर मैंने बोला कि हम लोग, आपने परसों बोला ना, मैंने बोला हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो आप क्या करना है, उनको जब आप गुस्सा करते हो ना, उनको माफी मांग लेने का भी, क्षमा चाहता हूँ करके।
तो उनको भी शांति हाँ रहे। वो तो बोलते हैं। नहीं, मैं तो ऐसे ही वो करता हूँ, मेरे को कभी भी आ गया गलती से भी तो मैं क्षमा इमीडिएट मांगता हूँ, एज नहीं देखता हूँ कि कितना एज का सामने वाला। 2 साल का भी है तो मैं क्षमा मांगूंगा उनसे, क्योंकि वो तो भगवान है सामने वाला। गलती हुई हमारी, गुस्सा किया तो क्षमा मांग लेने का, भाई सॉरी मेरा गुस्सा हो गया करके, बस हो गया। तुरंत तुरंत क्षमा मांग लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं देखना कि छोटा है बड़ा है, नहीं, ये मेरी भूल है, क्षमा करो, क्षमा मांग लेने का बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जानो, अच्छी बात है, वो इतना तो समझ रहे, बच्चे तो इतना समझ रहे, बहुत हाँ बड़ी बात है। वो बोलते हैं कि आपका तो अभी आत्मा ही है, शरीर आपका है ही नहीं। देखो इतनी बड़ी बात तो बोल मैंने रहे बोला हो, अच्छा है, याद दिलाते रहते हो तो और अच्छा हो गया बहुत है। अच्छी बात है, इस उम्र में वो बोल रहे कि आप आत्मा हो, मतलब वो खुद को मालूम पड़ रहा है कि वो भी आत्मा है करके। आपको ऐसा बोल रहे हो तो उनको खुद को भी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी बोतल में गर्म पानी आगे भरियो आगे बढ़िए। हाँ। हाँ। रस खारा खट्टा मीठा कड़वा चरपरा और कषायला। रूप रंग काला पीला हरा लाल और सफेद, ये 5 रूप है। हाँ देखो, रस कितना टाइप का, 6 टाइप का रस रहता है। और रंग कितना टाइप का रहता है, 5 टाइप का रंग रहता है। ठीक है। अभी पेज नंबर 88, स्पर्श। स्पर्श 8 प्रकार का होता है। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा कोमल ठंडा गर्म, ये 8 टाइप का स्पर्श का, स्पर्श की पर्याय है 8। जी। नेक्स्ट। तीसरी दाल का लक्षण संग्रह। अनायतन कुगुरु कुदे कुधर्म और इन हाँ तीनों एक के बेटा, ये सेवक। समय हो गया है, अनीता जी समय हो गया है, तो अभी हम कल हम्म, कंटिन्यू करेंगे। तो ये तीसरी डाल का लक्षण संग्रह हम अभी नेक्स्ट सैटरडे को कर लेंगे। अभी कल सुबह कारण कार्य रह से कंटिन्यू कर लेंगे। जी, अभी कोई प्रश्न है तो कर लीजिए आप, 6 डाला के संबंध में, 6 डाला के संबंध में, सम्यक दृष्टि के बारे में, मिथ्या दृष्टि के बारे में, और कोई भी प्रश्न है तो कर सकते हैं। इसके रिलेटेड नहीं है तो भी दूसरा भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न है तो। ये देखिए, ये आनंद का मार्ग है निर्मला जी, बहुत आनंद का मार्ग है, इसमें कष्ट का मार्ग नहीं है, बहुत आनंद 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 है। अभी आपको आज शौक लगा कि जो जानने में आने वाला है वो भी डिसाइडेड है, तो आपको टेंशन अभी लेना नहीं है, अभी अभी आनंद में रहना है आपको। अभी कितना गुड न्यूज मिला है आपको आज, आपको जो जो ज्ञान में आने वाला है वो भी डिसाइडेड है। तो अभी आज से आपको और ज्यादा आनंद का भोग करना है आपको। ठीक है, ये भी टेंशन गया कि क्या जानना है करके, वो भी डिसाइडेड है। जी डागा साहब, आप कुछ पूछ रहे थे। ये विप गया और उसमें 7 कलर्स है। जी जी जी, समझ में तो आया, हाँ आपने 7 कलर है। अपने शास्त्रों के अनुसार आपने अभी कुछ 5 कलर्स ही है। नहीं नहीं लाल नहीं नहीं पीला नहीं नहीं हरा। नहीं, देखो देखो, 5 कलर जो है ना, 5 कलर में बाकी कलर अगर मिक्स करेंगे तो नया कलर बनेगा। हाँ हाँ। आज वो हाँ मेन वो तो मेन है। कलर, मेन कलर 5 है, उसमें अगर वो हाँ एक दूसरे में मिलाते जाएंगे तो बहुत सारे कलर होने वाले हैं। वो छप्पन सब जो सत्तावन बेस है कलर। ना, बेस ओरिजिनल हाँ कलर, वो 5 है। और इससे बहुत सारे कलर आप बना सकते हो, एक दूसरे में कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे कलर बना सकते हैं आप। और आपने रस रस यानी टेस्ट। हाँ टेस्ट, रस, रस तो 6 टाइप टेस्ट का है, 6 टाइप का है। बस वो 6 टाइप के। हाँ, 6 के और बाहर नहीं है। देखो और रस का, स्पर्श। रस का देखो, खट्टा मीठा, बराबर, हाँ। चरपरा, खारा, एक मिनट हाँ। ये सब कौन कसाईला। से, ये सब कौन से कैटेगरी में डालेंगे हम? नहीं, अभी अभी साइंस। अभी अभी बता देता हूँ, साइंस में ही है, मैं बता देता हूँ, हाँ ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। एक नहीं मिनट। नहीं वो तो है। देखो एक मिनट हाँ। अभी रस में देखो, इतना। खारा खारा रहता है ना, अभी टेस्ट में एक तो खारा रहता है, एक खट्टा रहता है, हम्म बराबर, एक मीठा रहता है, एक कड़वा रहता हम्म है, एक हम्म। चरपरा रहता है, एक कषायला रहता है। ये छोड़ के कोई रस है क्या, बताइए आप? 6 टाइप छोड़ के कोई रस होता है क्या? तो वो तो जीभ ही महसूस करती है, जीभ गले के नीचे तो सब एक नहीं, ही जीभ है। के अभी आप रोज हम खा रहे हैं ना इतने साल से, हम्म अभी सभी यहाँ पे लेडीज है, उनको भी पूछ लीजिए, 6 टाइप छोड़ के कोई रस रहता है क्या? मीठा रहता है या खट्टा रहता है, या खारा रहता है, या कड़वा रहता है, हम्म चरपरा रहता है, कषायला रहता है? तो आप बताइए, छोड़ के कुछ रहता हम्म। है क्या? खट्टा मीठा रहता है, नमकीन रहता है, क्या हाँ वो। बात कुंतु जी। नमकीन भी आ गया इसमें, नमकीन भी आ हाँ गया। नहीं ये 7 रस भी शरीर के लिए जरूरी है। 6 6 6 6, 7 नहीं, 6। हाँ 6 रस भी हम्म। शरीर के लिए जरूरी है। नहीं जरूरी है, हम्म मगर अभी ये बता रहे कि ये छोड़ के और है, वो बता रहे, डागा साहब बोल रहे ये छोड़ के और है। कौन सा नहीं है? और तो है नहीं, कौन सा नहीं, है? अभी वही पूछना है कौन सा है करके। खारा हाँ। जो है, खारा नमकीन जो आप बोल रहे हो, खारा में आ गया नमकीन। हम्म। खट्टा मीठा आ गया, कड़वा आ गया, चरपर आ गया, कषाय आ गया, ये छोड़ के कुछ है तो आप बताइए।
अभी नहीं आगे शर्परा मालूम। मतलब आगे से हम आपको सर्वज्ञ मानेंगे। अभी हमारे सर्वज्ञ भगवान ने तो 6 ही बताया, अभी ये 7 आप बता देंगे, हम आपको सर्वज्ञ मानेंगे। शर्परा मतलब और स्पर्श स्पाइसी भी। स्पाइसी स्पाइसी स्पाइसी। और कसायला कुंतु जी? करेला करेला करेला। करेला करेला। नहीं, कड़वा। कड़वा 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 तो करेला, कड़वा हो गया ना करेला तो। हाँ, हम्म। करेला हो गया। के जैसा कुंतु जी। कसायला। कसायला देखो, खट्टा मीठा नीम खारा। के हाँ। जैसा है। हाँ जी। नीम नीम के जैसा है। हाँ, नीम के जैसा। हाँ। नीम के हाँ। जैसा। नीम तो कसायला। खारा हो गया। नहीं नहीं, खारा शायद। नहीं, खारा नहीं, खारा नमक है, नमकीन है वो खारा। अच्छा अच्छा। नीम नीम तो कड़वे में आ गया। तो कसेला करेला होगा। करेला हाँ, नहीं, नीम के आंवला जैसा आंवला है। हो सकता है। आंवला आंवला टाइप बराबर है कसायला। आंवला। हाँ हाँ, जी। आंवला। डागा जी समझ में आ गया आपको? 6 प्रकार के रस है, हाँ, इससे ज्यादा नहीं है। आवड़ा आवड़ा तो बहुत इसमें रहता जी। बराबर, रसीला रहता। हाँ और वो स्पर्श बोले ना, स्पर्श हाँ, भी छह स्पर्श। के तरह के। नहीं, 8 8 है स्पर्श, 8 टाइप के है। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा कोमल ठंडा गरम। ठंडा गरम तो मालूम है आपको? हाँ, ठंडा गर्म है। कड़ा और नरम मालूम है? कड़ा स्ट्रॉन्ग से धक्का दिया तो वो। हाँ, कड़ा या तो कड़क रहेगा या नरम रहेगा, हम्म। या हल्का रहेगा या भारी रहेगा, हम्म। या रूखा रहेगा चिकना रहेगा, या ठंडा रहेगा गर्म रहेगा। 8 पर्याय है स्पर्श गुण के। ये इंजेक्शन कौन से इसमें आता? हाँ जी। डॉक्टर का इंजेक्शन वो कौन सा स्पर्श रहता? इसमें वो इंजेक्शन। कड़ा कड़ा कड़क रहता ना वो। कड़ा। वो कोमल नहीं है। कोमल नहीं है। कड़ा कड़ा में आता है, जो दर्द होता है सब कड़ा में आता है। कठोर। कड़ा मतलब कठोर। कितना डीप इसमें घर घर में भी कितना डीप में चले गया जैनिज्म। हाँ जी। हाँ हम्म। जी। या तो ठंडा गर्म रहेगा। देखो इसमें एक बात ध्यान रखना कि दोनों नहीं रहेगा, दोनों में एक एक रहेगा। या तो हल्का रहेगा या भारी रहेगा, या रूखा रहेगा चिकना रहेगा, या कड़ा रहेगा या कड़क रहेगा, कोमल रहेगा, ठंडा रहेगा गर्म रहेगा। दोनों साथ में नहीं हो सकते, एक एक ही रहेगा। 4 जोड़ी है। आठों साथ में नहीं रहेंगे, या तो ठंडा या गर्म, चार दोनों में से एक एक जोड़ा रहेगा, एक एक 2 जोड़े में से एक एक रहेगा। आठों का 8 नहीं रहेगा एट ए टाइम। या तो कोमल रहेगा या कठोर रहेगा, या ठंडा रहेगा गर्म रहेगा, या रूखा रहेगा या चिकना रहेगा, या हल्का रहेगा या भारी रहेगा। दोनों कैसे हो सकता है? दोनों नहीं हो सकता है एट ए टाइम। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? आपका आज हल्का हुआ कि नहीं हुआ निर्मला जी? आज आज ज्यादा हल्का हुआ रहेगा आज, क्योंकि जानने का डिसाइडेड है हमारा पूरा। हमारे ज्ञान में जो जो आने वाला है पूरा डिसाइडेड है, आगे केवल ज्ञान आगे भी पूरा जो आने वाला नहीं है नहीं, decided है। वाकई ए, वाकई प्रॉब्लम कम हो गया ए, है। क्योंकि हाँ जब जी। मैंने क्या? डिसाइडेड ही है। अरे हाँ। आउरी लाइला राव हाँ जी। वो देखा आउरी। डिसाइडेड ही है तो तकलीफ क्या है? हाँ, डिसाइडेड है तो तकलीफ क्या? आप अपने आनंद में रहिए अभी। अपने आनंद में रहिए मेरा बहुत। अपने से भी होगा जो, वो भी डिसाइडेड है। तो हाँ, फिर डिसाइडेड डिसाइडेड है। हाँ, बहुत करता हम एक्चुअली भी नहीं है। एक्चुअली बहुत आनंद आता है, ये सब बातें सुनते ना बहुत आनंद आता है। सब टेंशन ही आनंद गया आता हमारा। आनंद आता है। सब टेंशन ही गया हमारा। बोलो। अरे मैं पहले बहुत सोच आनंद रहा आता था है। जानना जानना जानना, अरे वो भी टेंशन गया, वो भी सहज होएगा। जो जानने में आने वाला है वो बराबर। भी डिसाइडेड है। कोई चिंता नहीं है। कुछ और करना ही नहीं हमको। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है, दिनों दिन दूसरों में दोस्त दोस्त दिखने कम हो रहे हैं। हम्म। मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि जितने दोस्त दिखते हैं उतने हम दुखी होते हैं उल्टे। वो फायदा आपको हुआ है, नहीं तो उतने कर्म बनते थे, वो कर्म बनना रुक गया आपका। दोस्त देखते ही कर्म चिपक गए हाँ। आपसे। हाँ। जैसे ही दोस्त देखा तो, कर्म चिपक गए आपसे। तो अभी क्या होता है कि अगले में दोस्त दिखता नहीं है। वो हाँ बात पक्की हो गई। जी। जैसे ही व्यवहार में दोस्त। कहते हैं ऐसे। हाँ व्यवहार में तो अभी बहुत सारी बातें करते हैं, मगर मान्यता में समझ में आ गया कि जी जी। भाई वो दोस्त ही नहीं। बराबर। नहीं, व्यवहार में वो अलग रहेगा, मगर मान्यता ठीक करनी है। नहीं, मान्यता में तो पक्का हो गया सर, हाँ हाँ जी कि जी। किसी को दोषी ठहराओ मत ही, और देखो भी मत। अब तो नहीं देखेंगे तो ये अंदर बहुत कितना आनंद रहेगा। आप देखो ना, जब आप नहीं कषाय हाँ, करते तो आनंद कितना रहेगा अंदर, आप सोचो तो सही। आनंद आता है। मजा किसी आनंद ही से आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। किसी से कंप्लेंट भी नहीं है और अपेक्षा भी अरे नहीं है। अंदर हम जो झूला झूलते हैं आनंद में, इतना मजा आता है यार। आनंद फूटता है अंदर से। पूरा सही शरीर में है। रस फूटता है, पूरा पूरा शरीर में आनंद अभी तो आनंद ये आनंद आनंद कहते आनंद।
कहते कहते ही आनंद आ रहा है हाँ, आनंद ही कि भाई आनंद, कोई आनंद ही टेंशन आनंद। नहीं, सब बना बनाया हाँ काम है। हाँ, मैं सब गया, बाहर उतर गया पूरा। सम्यक दर्शन का भी बाहर उतर गया, मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, मैं तो मस्त, मैं मैं बस हूँ बस। स, क्या मेरे को सही सम्यक है। दर्शन भी गया, उसका भी टेंशन गया मुझे, मोक्ष का भी टेंशन हम्म। गया, सम्यक दर्शन का भी टेंशन गया, सब टेंशन गया। इस वो जन्म मेरे में ही को सब कुछ पा लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बार अभी प्राप्ति हो गई मुझे। मैं तो बार ये, वही याद आता है। हाँ। बार बार वो कहते हैं ना, माला जपू न कर जपू जिबिया कहूँ न राम, हम्म। सुमिरन मारो हरि करे मैं पायो विश्राम। हाँ बस विश्राम करो। हाँ, अपने विश्राम में चले जाइए। और हम, मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ। बराबर। आप स्वरूप ये है। नहीं बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए। मैं मोक्ष स्वरूप ही, मैं मोक्ष देने वाला हूँ, मैं मोक्ष लेने वाला थोड़ी हूँ। सही मैं बात है मोक्ष ये भी। स्वरूप ही हूँ, मैं मोक्ष हम्म, देने वाला हूँ। मैं तो भगवान हूँ, मेरे को थोड़ी मोक्ष चाहिए। बराबर। मैं तो मोक्ष प्रदाता हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ। मुझे थोड़ी मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। ओके सर। जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए पार मांगो, वंदना शतबार है, वंदना शतबार, वंदना। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जय हो। हो। जिनेन्द्र जी, आपके कोई प्रश्न वगैरह है क्या जिनेन्द्र जी? बहुत दिन हो गए नहीं आपसे। नहीं। नहीं हुआ ना? नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी जो मैडम का जो क्वेश्चन था ना, तभी जी। शायद मैंने लेट ज्वाइन किया, वो समझा नहीं हाँ मुझे हाँ, कौन क्या सा, बता रहे थे। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझा आपने? ये कर्म के बारे में जो बता रहे थे ना, ये कुछ अभी चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में, जो आप क्या? मैडम पढ़ रही थी ना, उनके उनका जो क्वेश्चन था ना, जो मैडम पढ़ रही थी अभी, हाँ, अनिता जो जी माँ क्या? पढ़ रही थी ना अभी, हाँ, हाँ हाँ, क्या पढ़ उनका रहे जो थे? क्वेश्चन था, उनका जो हाँ क्वेश्चन था अभी मेरे ये रिमाइंड नहीं हो रहा है मुझे, हाँ, लेकिन आपको उसी कुछ के याद बारे है में, अनिता जी, कर्म आपको अपनी कुछ नहीं याद है, है क्या? कर्म ये अपनी नहीं है, जो कुछ। हाँ। एक तो स्त्री का पूछा था, और एक क्वेश्चन। तो चलेगा जिनेन्द्र जी, आप याद आएगा तो कल पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल कंटिन्यू हम करें। हाँ कल ठीक है, कल चलेगा, याद क्योंकि करके मैं पूछ, तभी पूछना है, हाँ। नहीं चलेगा। चलेगा, कल आप याद करके पूछ लीजिए। जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र सिंह। जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।